दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गॉस की प्रमेय के बारे में। ये क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स था, गॉस की प्रमेय। उसमें ये गॉस की प्रमेय जो है बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। इसका आगे अनुप्रयोग भी, इसके 5-6 अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं जिसमें गॉस की प्रमेय का बहुत ज़्यादा ही यूज है। तो गॉस ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में एक प्रमेय दी। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या है, अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स को समझना चाहें तो कोई अगर वैद्युत क्षेत्र है और उससे जो वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही उसका है वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लें कि कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है ऐसे ऐसे, और ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। तो यहाँ पे इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी वैद्युत, उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे 3 मैंने बनाया, बहुत सारी गुजरती हैं जो अनंत होती हैं, जिन्हें गिनती नहीं की जा सकती। तो वो वैद्युत फ्लक्स की बात हुई। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ स्थिर विद्युतिकी में, स्थिर विद्युतिकी मतलब आवेश रुका हुआ है, में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की बात हो गई। तो गॉस ने प्रमेय क्या दी, किसी काल्पनिक, प्रमेय पहले पढ़ते हैं फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। किसी काल्पनिक अथवा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक मतलब कोई काल्पनिक अथवा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को मान ले रहे हैं फाई यहाँ पे, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश क्यों, आवेश क्यों है का 1/ε0 गुना होता है। प्रमेय बहुत ही सिंपल है, फिर से पढ़ेंगे। किसी काल्पनिक अथवा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय थी। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है जिससे बद्ध कुल आवेश क्यों है तथा उससे बद्ध गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई है। तब गॉस की प्रमेय से गॉस ने कहा कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यों का 1/ε0 गुना होगा, वो वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसे अगर समाकलन के रूप में लिखना चाहे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गॉस की प्रमेय हुई। इसका प्रूफ देखिए अगर, तो इसका मान लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है, कोई गॉसियन पृष्ठ है और जिसके यहाँ पे केंद्र से घन, यहाँ पे जो घनकोण होगा, यहाँ से मान लेते हैं ये इतना गॉसियन पृष्ठ हमने काट के यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे इसे इतना ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे इधर को है, तो इधर की ओर ही ऐसा होगा। यहाँ पे फाई ओ सॉरी डी ए हो जाएगा इधर भी, और डी ए मतलब क्षेत्रफल वेक्टर है डी ए, और लघु क्षेत्रफल जैसे हम लेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं इस ओर है। इनके बीच मान लेते हैं कोण थीटा है और ये घन कोण ओमेगा है मान लेते हैं, और यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, मान लेते हैं ऐसा आर। अब यहाँ पे ये जो बिंदु हमने यहाँ पे माना है पी, इसे ले लेंगे, और यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश है क्यों, इसी से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, और यहीं पे हमें गॉस की प्रमेय को करना है प्रूफ। तो गॉस की प्रमेय यहीं से प्रूफ करेंगे। इसकी सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसके बारे में, जो हमने भी चित्र में बताया कि एक माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसपे एक यहाँ पे लघु क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है जिसका घन कोण ओमेगा है तथा उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है, इसके क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा, ये सब हमें लिखना होगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो इसे यहीं से देख लेंगे। यहाँ पर गॉस की प्रमेय का फिगर भी बना हुआ है, देख लीजिए। और इसी फिगर में हमने यहाँ पे लिखा है एक बिंदु आवेश प्लस क्यों बंद पृष्ठ है। तो ये सब गाथा तो हम यहाँ पे छाप लेंगे इसे, ये तो हमें जो चित्र के बारे में पता वही उतना हमें लिखना होगा। प्रूफ अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ भी किया हुआ है। तो यहाँ पे इसे समझेंगे, सबसे पहले इसका समझेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम डी फाई ई ले घनकोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे करना है, डी फाई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे ई का वैल्यू है यहाँ पे हमें कर देना होगा पुट। तो डी फाई ई यहाँ पे इज इक्वल टू
ई बराबर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और यहाँ पे dA cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई का हमें फार्मूले, अब इसका क्या करना है, हम इसका पूरे का अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इसे ले लेंगे तो यहाँ पे डी फाई हमारा एक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों dA/r² क्या होता है। हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा था वैद्युत फ्लक्स में dA/cos थीटा, dA cos थीटा, इनके बीच कोण थीटा है, अपान r² डी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू डी ओमेगा ऐसा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हमें इसका समाकलन कर देना होगा। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह बना के समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्यू से गुणा, और डी ओमेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर इसे और आगे समझना चाहें तो हम यहाँ पे हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, समाकलन डी फाई ई, यहाँ पे जो लिखा था ऐसे लिख लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये मतलब कांस्टेंट नहीं है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे Q/4 पाई 1, यहाँ पे ये भी बाहर आ जाएगा तो डी ओमेगा बचेगा। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा भी समाकलन में बचा है। और हम लोग जानते हैं जब समाकलन में देखते हैं तो समाकलन dx का अगर हम निकालें तो यहाँ पे आता है x, ये dx का x समाकलन आएगा। तो यहाँ पे डी ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा। और हमने जब घन कोण पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ओमेगा बराबर 4 पाई भी यहाँ पे लाया था। तो फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो 4 पाई ओमेगा बराबर लिख देंगे ऐसा, चूंकि यहाँ पे ओमेगा बराबर 4 पाई ऐसा लिख देंगे। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हुआ, और अभी हमारा बचा क्या है, जो बचा वही लिख लीजिए और हमारा गॉस की प्रमेय यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। 4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो हमारा कैंसिल हो गया है, और यही गॉस की प्रमेय है जो यहाँ पे हमने प्रूफ किया। इसका अगर हम एक बार और यहाँ पे ऐसा समझना चाहें तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, डी फाई बराबर ही dA cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² dA cos थीटा, यहाँ पे कर सकते हैं। ई का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। फिर यहाँ पे क्या करना है, dA cos थीटा r² बराबर फार्मूला होता है डी ओमेगा। फिर यहाँ पे जो बचा लिख लेंगे। फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर हम निकालना चाहें तो इसका हमें करना होगा समाकलन, और समाकलन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा जो डी ओमेगा अंदर हो जाएगा। तो dx का अगर हम समाकलन निकालें तो x हो जाएगा। तो फाई बराबर Q/ इतना बचेगा, और ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, हम घन कोण में हमने निकाला था। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाए, जो बचा लिखते हैं वही गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे गॉस की प्रमेय प्रूफ होता है। और अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, जो 5-6 इसके अनुप्रयोग हैं, एक एक करके उनका भी देखेंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, सेकंड चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।